बुलाने से कुछ नहीं होगा। इनका जो डिमांड है वो डिमांड का क्या होगा? भाई घर का बेटा है, हर कोई चाहेगा कि घर का बेटा आगे बढ़े, और हूँ मैं घर का बेटा। दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक से पहले एनडीए के कुनबे को मजबूत करने की शुरुआत हो गई। मिशन 2024 के लिए बीजेपी कई नए धड़ों को साथ लाने और एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। बिहार में लोजपा के चिराग गुट को भी दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक का न्योता मिला, लेकिन चिराग पासवान को एनडीए की बैठक का न्योता मिलने से एनडीए के पुराने साथी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भड़क गए। एनडीए के साथी दल और केंद्र में मंत्री पशुपति पारस ने बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और बीजेपी के लिए अपने गुट को चिराग गुट से बेहतर राजनीतिक साझीदार बताया है। अकेले हमारी पार्टी है जो हम एनडीए गठबंधन के अच्छे समर्थक हैं, अच्छे पार्टनर हैं, और हमारा गठबंधन भाजपा से है, न कि चिराग पासवान से। फिर चिराग पासवान कौन होता है दावे देने वाला? वो किस क्षेत्र की मूल्य है जी? बुलाया तो गया उनको। अरे बुलाया गया, सबको बुलाया गया। मैंने आपको क्या कहा, जंगल में सब सभी तरह का जीव रहता है। आप इशारा में समझिए, जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया, बहुत से लोगों को बुलाया गया। बुलाने से क्या होगा? आपका जो डिमांड है, जो डिमांड आपका फुलफिल होगा तब तो। सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि चिराग पासवान जी को पूछिए कि वो एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में। वो कौन होता है कहने वाला? वो कहने वाला कौन होता है? 9 में है, 6 में है। वो जाना है जाए जमुई लड़े। हाजीपुर ही नहीं, हाजीपुर से तो हम लड़ेंगे ही। हमारा जो 5 सांसद है, जो हमारा सीटिंग है, एक बात जान लीजिए, गठबंधन धर्म का ये पालन होता है। सीटिंग गेटिंग होता है, सीटिंग गो, सीटिंग का टिकट नहीं काटा जाता है। एनडीए में इस नए रार के पीछे कहानी पुरानी है। कहानी है राजनीतिक विरासत की, उस पुरानी लड़ाई की जिसकी वजह से रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 2 टुकड़ों में बट गई और चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच दुश्मनी की लंबी खाई बन गई। राजनीतिक लड़ाई तब आमने सामने की लड़ाई बन गई जब भतीजे चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चाचा पशुपति पारस की हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी और पिछले दिनों ये ऐलान कर दिया कि वो हर हाल में हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर मेरे पिता के लिए सब कुछ रहा, उनकी पहचान रहा, उनके वजूद का हिस्सा रहा, तो ऐसे में उनके जाने के बाद हाजीपुर को मैं छोड़ ही नहीं सकता। हाजीपुर की सीट से खुद चुनाव लड़ने का चिराग ने ऐलान किया। चिराग के ऐलान ने चाचा भतीजे की राजनीतिक विरासत वाली इस लड़ाई को आमने सामने की आर पार की लड़ाई बना दी है। ऐसे में चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में मिले न्योता के बाद चाचा पशुपति पारस भड़के दिखे। हाजीपुर के लालगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पहुंचे पशुपति पारस ने बीजेपी को याद दिलाया कि वो बीजेपी के पुराने और बेहतर राजनीतिक साझीदार हैं। चिराग के हाजीपुर की सीट पर दावेदारी को खारिज करते हुए पारस ने भी हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की जिद का ऐलान कर दिया। पशुपति पारस ने बीजेपी और एनडीए को सिटिंग इज गेटिंग का फॉर्मूला समझा दिया और हाजीपुर के साथ साथ अपने गुट के सभी 5 सांसदों के लिए सीट की डिमांड रख दी। अपने दावे के साथ संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे पारस ने अपने समर्थकों के बीच 2024 का चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। चाचा भतीजे की इस लड़ाई और एनडीए के तैयार हो रहे कुनबे के लिए चाचा पारस के रहते भतीजे चिराग को एनडीए की बैठक में मिले न्योता ने एक म्यान में 2 तलवार वाली सूरत खड़ी कर दी है। भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की पुरानी राजनीतिक लड़ाई के साथ हाजीपुर सीट को लेकर मचे इस नए घमासान ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। चाचा भतीजे की अपनी जिद है और अपनी डिमांड। पशुपति पारस एनडीए में बने हुए हैं और चिराग की एनडीए में एंट्री की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी को एक साथ एनडीए में रखना एक म्यान में 2 तलवार रखने जैसी चुनौती से कम नहीं होगी। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।